हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको आज चाहता हूं समझाना एसडीआर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एसडीआर के बेसिक्स एटसेट्रा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं, तो लेकिन ये जो वीडियो रहेगा ये एसडीआर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, उस पर ध्यान देने के लिए है ये। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जैसे एसडीआर पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ये ना तो ये करेंसी है दोस्तों, ना ही ये क्लेम है आपका आईएमएफ पे कि सर अगर मेरे पास इतना कोटा परसेंटेज है तो मेरा आईएमएफ पे क्लेम है। ठीक है, देन सिर्फ सरकारें ही इनको ओन कर सकती हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ एसडीआर्स को होल्ड नहीं कर सकती। ओके, देन उसके बाद बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो कि एसडीआर में डील करती हैं। अगर लेट्स से अगर आप कुछ जैसे उसमें अगर ट्रीटी को वायलेट करते हैं, कुछ डैमेज पे करना है, तो वो डैमेज आप एसडीआर्स के थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, ठीक है, एंड देन कन्वेंशन ऑन लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर मैरीटाइम क्लेम्स, जो समुद्र में अगर जैसे प्रॉब्लम हो जाती है। अभी रिसेंटली इंडिया भी ऐसे ही क्लेम में उलझा हुआ था, तो वहाँ पर अगर पैसे पे करने हम एसडीआर्स में पे कर सकते हैं। एसडीआर की जो करेंसी यूनिट को एसडीआर की जगह एक्सडीआर लिखा जाता है। कितना, जैसे 3,30,000 एक्सडीआर पे करना पड़ा अगर, तो एक्सडीआर का मतलब क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूपीएससी ने पूछा था, इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, देन दोस्तों कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर लिख लेते हैं जो एसडीआर्स में ट्रांजैक्शंस में डील करती हैं। एक तो जो अगर देखें जापान की ईटीओ, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी है ना, जिसका हेडक्वार्टर्स मनीला में है, भारत इसका मेंबर है। देन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, ये सब डील करती हैं। प्री में हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे करेंसीज कौन सी यूज़ होती हैं उसके बारे में हम देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि एसडीआर की वैल्यू हर रोज़ चेंज होती है, जो कि अंडरलाइन करेंसीज हैं उसकी बेसिस पर। एंड ये एक बास्केट ऑफ करेंसीज यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सी वेटेज जो करेंसी की कितनी, जैसे यूएस डॉलर की कितनी उसमें वेटेज है एटसेट्रा, ये डिपेंड किस पे करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस जिस करेंसी की बात हो रही है उसका प्रोमिनेंस कितनी ज़्यादा वो इंटरनेशनल ट्रेड में वो करेंसी यूज़ होती है, उसके बेसिस पर जो IMF है रिव्यू करता है हर 5 साल में, अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। एंड देन उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज कितना कोई कंट्री के पास है, रिस्पेक्टिव नेशन के पास, उसके बेसिस पर। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रहेंगी। देन यहाँ पर देखिए जो 5 करेंसीज हैं अभी, यूएस डॉलर जिसके बेसिस पर एक एसडीआर की क्या रहेगी कीमत, वो डिफाइन की जाती है, जो कि हर रोज़ ही हमें पता लगती है। यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज़ जो करेंसी है रेनमिंबी, ये सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी में, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। अगर कोई और करेंसी आपको बोलते हैं कि इसमें है या नहीं, कि आप मार्क करेंगे सर नहीं है, सिर्फ ये 5 हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, यूएस डॉलर की, सबसे कम है ब्रिटिश पाउंड की। आप गलती से इसको चाइनीज़ मार्क मत कर देना, क्योंकि चाइना की करेंसी 2016 में चाहे ऐड हुई थी, लेकिन ये सबसे जो कम वेटेज नहीं रखती, 3rd नंबर की वेटेज है, सबसे कम है ब्रिटिश पाउंड की। ओके, इंडिया एसडीआर के बारे में क्विकली ध्यान देते हैं कि हर 5 साल में जो रिव्यू होता है उसके हिसाब से जो जनरल रिव्यू था 2010 का, भारत के एसडीआर बढ़ा दिए गए थे। 13,114 मिलियन एसडीआर है भारत के पास, पहले 5,821 मिलियन थे। ठीक है, तो ये 13 मिलियन के आसपास बात आ गई है। एंड देन भारत का अगर देखें दुनिया में जो टोटल एसडीआर्स हैं उसमें जो पहले 2.44% शेयर था, अभी 2.76% हो गया है। ठीक है, एंड भारत 8वां सबसे ज़्यादा जो कोटा रखने वाली कंट्री बन गई है IMF में। ओके, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अगर थोड़ा सा ध्यान दें। देन इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, जो भारत के जो गवर्नर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं IMF में सभी जगह पे, वो कौन रहते हैं, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव, वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, एंड देन अगर वो नहीं है उनकी जगह ऑल्टरनेट गवर्नर, देन जो हमारे RBI के गवर्नर वहाँ पर आकर बैठते हैं। गेटिंग इट? तो ये कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास जो रिगार्डिंग एसडीआर, देखने भी ज़रूरी कि क्या जो भारत की स्थिति क्या है, एंड देन ओवरऑल करेंसीज कौन सी यूज़ होती हैं, लीस्ट, मोस्ट एटसेट्रा, एंड देन की लास्ट जो चाइनीज़ ऐड हुई थी 2016 में ऐड हुई थी, उसके बाद क्या एसडीआर की वैल्यू डेली चेंज होती है, एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस डील करती हैं, क्या अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट करते हैं तो हम जो उसमें एसडीआर में पे कर सकते हैं, कि प्राइवेट एंटिटीज रख सकती हैं एटसेट्रा। ठीक है, क्लेम भी नहीं है, करेंसी भी नहीं है। एसडीआर 1969 में बनाई जाने वाली एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे जो हमें अकाउंटिंग करने में से जो आसानी होती है IMF को, एंड कितना किसी करेंसी अगर किसी कंट्री का अगर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो जाए तो उसको मैनेज करने में, क्योंकि गोल्ड चला गया था, एंड गोल्ड के बाद जब ब्रेटन वुड क्राइसिस हुआ, जब ब्रेटन वुड
स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन क्राइसिस बोलते हैं 1970s का, तो SDR और ज़्यादा जो उसको रिफॉर्म लाए गए। ठीक है, तो उस पर डिटेल वीडियोज़ अवेलेबल है हमारे चैनल पर ही, IMF के बारे में जब हम बात करेंगे। लेकिन ये था एक जो क्विक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर SDR जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे बहुत से और प्रोग्राम चलते हैं, जैसे हमारा पूरा साल भर का प्रोग्राम, उसको हम PCM कहते हैं, प्रीलिम्स कम मेंस। देन प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक, जो बिल्कुल स्पेसिफिक अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो उसके लिए क्रैश कोर्स रहते हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज रहती है। ठीक है, बाकी स्टेट स्पेसिफिक हमारे कोर्सेज रहते हैं, सभी कुछ आपको जो ईजिली मिल जाएंगे अगर आप हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर जाएंगे। वहाँ पर हमारे जो